मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मिनिमम दो नंबर होंगे, एक मल्टीप्लिकेंट कहलाएगा और दूसरा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट वो कहलाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे 125 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेंट। और 3 क्या हो गया? ये हो गया मल्टीप्लायर। और 375 जो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया है वो कहलाएगा प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन की किस प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर। अगर हम 125 जो हमारा एग्जाम्पल है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो जो रिजल्ट आ रहा है 375, इट विल बी सेम अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का ऑर्डर इमैटेरियल है, अर्थात हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिखें वो रिजल्ट और जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं, मान लेते हैं 11 इज मल्टीप्लाइड विथ 12 एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ 30, तो इसका रिजल्ट सेम होगा अगर हमारे पास ग्रुप 11 इज मल्टीप्लाइड विथ 12 एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ 13 करेंगे, तो हमारे पास वही आंसर आएगा, वही प्रोडक्ट आएगा अगर हम 11 इज मल्टीप्लाइड विथ 12 इज मल्टीप्लाइड विथ 13 ग्रुप में बना लें, अर्थात हम इनका ग्रुप एक साथ कर लें या इनका ग्रुप एक साथ कर लें, जो फाइनल रिजल्ट होगा इनका वो सेम होगा जो फाइनल रिजल्ट होगा इनका उसके बराबर। और थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। हम यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ 12 is multiplied with 100 plus 25, इसका मतलब है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका यही मतलब है कि 12 is distributed with 100 and also with 25, but with this प्लस साइन with this addition, तो अब क्या लिखेंगे हम? 12 is multiplied with 100 and our addition it is also multiplied with 12 is also multiplied with 25, तो एडिशन रहेगा 12 is multiplied with 100 and addition 12 is multiplied with 25। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में होगा 12 is multiplied with 100 और ये 25 है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 is multiplied with 100 and minus 12 is multiplied with 25, तो ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 1 इज गिविंग इट्सेल्फ। जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में हमने 12 लिया, अगर 12 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 तो क्या होगा? इट्सेल्फ, मतलब 12 खुद ही आ जाएगा। अर्थात किसी भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही हो जाता है। और जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो है कि कोई नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 0, व्हाट विल बी द रिजल्ट? विल बी 0, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट का नंबर हो। मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 एंड 1000 ये बहुत ही आसान है। इसमें होता ये है कि जिस भी नंबर से 10, 100 एंड 1000 मल्टीप्लाई होता है, पहले उस नंबर को लिख लेते हैं
अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 10 में 1 0 है, तो राइट साइड में उस नंबर के 1 0 डालेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो राइट साइड में उसके 2 0 डालेंगे, क्योंकि 100 में 2 zeros होते हैं। और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 3 0 होता है 1000 में, इसलिए उस नंबर के बाद हमें 3 0 और ऐड करना होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के रूप में हमारे पास है 27 इज मल्टीप्लाइड विद 10। तो क्या होगा, हम वो नंबर खुद ही लिख लेंगे पहले 27, और 10 में 1 0 होता है तो हम 1 0 डाल दिया। अगर 27 इज मल्टीप्लाइड विद 100 होता तो क्या होता, 27 खुद होता और फिर 100 में कितना है, 2 0 है, तो 2 0 डाल देंगे। और उसी तरह से 1000 के केस में क्या होगा, 27 खुद और 1000 में 3 0 है तो 3 0 डाल देंगे। अब दूसरा एग्जांपल 147, ये चूँकि इसलिए हमने लिया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाते हैं अगर नंबर में, तो क्या होगा, कुछ नहीं होना है, होगा वही 147 लिखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 0 आएगा, 147 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 0 होगा, क्योंकि इनके पास 2 zeros हैं। और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 पहले लिख देंगे और 1000 में 3 0 हैं तो 3 0 डालेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, अगर ये 4 डिजिट का हो गया तो क्या होगा, जैसे 2485 ये नंबर है हमारे पास, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 आएगा। 2485 ये दूसरा जो है 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी डबल 0 पड़ेगा। 2485 इसमें 3 0 पड़ेंगे। और इस तरह से आराम से हम 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये फटाफट सीख लेते हैं। अब इसी के दूसरी कड़ी में ये है कि अगर 10 का मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे क्या है 10 का मल्टीपल 27 इज मल्टीप्लाई विद 40। 40 को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 40। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आसान तरीका है कि 4 को एसोसिएट कर देंगे 27 से और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 28 का 8 हम लिखेंगे, 2 इन हैंड हो गया। अब 4 2 जा 8 एंड 2 10। अब ये हो गया इतना, इस मल्टीप्लाइज विद 10। अब क्या होगा 108 इज मल्टीप्लाइज विद 10, तो ये क्या हो गया 0, सिंपली 0 डाल देंगे। फिर उसी तरह से 147 इज मल्टीप्लाइड विद 30, तो 147 इज मल्टीप्लाइड विद 30 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10। अगेन फिर इसको एसोसिएट कर दें हम 147 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, 21 का 1, 2 इन हैंड हो गया, 3 4 जा 12 एंड 2 14 का 4, ये कट गया। अब 1 हो गया हैंड में, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 441 इज मल्टीप्लाइड विद 10। आसानी से लिख सकते हैं ना आप, 4 4 1 एंड क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे। और अगर डिजिट बड़ा होता चला जा रहा है तो क्या है 2485 इज मल्टीप्लाइड विद क्या लिखेंगे 20 है, तो 2 इंटू 10 और एसोसिएट कर देंगे 2 को 2485 के साथ। तो सबसे पहले 2485 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 10 के लिए 0, 1 इन हैंड हो गया, 2 8 जा 16 एंड 1 17, ये तो कट गया, फिर से 1 ही आ गया, 2 4 जा 8 एंड 1 9, ये कट गया, अब नहीं बचा कुछ भी इन हैंड, और 2 2 जा 4, तो 4970 इज मल्टीप्लाइड विद 10 अब रह गया, तो क्या हो जाएगा 4970 पे हमारा 10 का एक 0 है वो चिपक जाएगा लास्ट में। और इस तरह से हम
किसी भी मल्टीपल को, चाहे वो ये तो मैंने 10 का मल्टीपल लिया था, अगर ये 4 की जगह पे 400 होता तो क्या होता, एक एक ज़ीरो बढ़ जाता। और फिर 4000 होता तो क्या होता, 1000 में चूँकि 3 ज़ीरो हो जाते हैं तो यहाँ पे 1 ज़ीरो की जगह पे 3 ज़ीरो आ जाते हैं। बस इतना ही फर्क पड़ता है, बाकी चीज़ें ऐसे ही होती है। हम ऐसे एसोसिएट करके उनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद ज़ीरो को डालते हैं। बहुत ही ईजी है।